मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा विशेषण। आज हम जानेंगे कि विशेषण क्या होते हैं। तो विशेषण में पहले देखिए मतलब क्या है उसका। विशेष पहले ही आ रहा है विशेष, तो मतलब कुछ ना कुछ खास क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ खास चीज़ की ओर इशारा होगा, वहाँ पे विशेषण होगा। जैसे संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वहाँ पे विशेषण शब्द होते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, मोटा आदि। यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है, विशेषण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वे शब्द आपकी अच्छाई बताएं। वहाँ पे बुराई भी हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है, आपकी अच्छी आदतें भी हो सकती हैं और बुरी आदतें भी हो सकती हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता मतलब हर प्रकार की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आइए जानते हैं इनके भेदों के बारे में। तो विशेषण के भेद होते हैं 4: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। जिसमें पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट हो। सिंपल सी डिफिनेशन है बच्चों, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया जो विशेषता बताते हैं। तो गुणवाचक में है जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट हो, मतलब उसकी अच्छाई भी प्रकट हो और यदि उसमें कोई बुराई है तो उसका भी जो है ज्ञान कराने वाले शब्द हमारे विशेषण ही कहलाएंगे। आइए इनको जो है हम उदाहरणों से समझें। जैसे वह ईमानदार है और दूसरा है मेरा दोस्त कपटी है। वह ईमानदार है, यह एक विशेषता है, अच्छाई है, लेकिन मेरा दोस्त कपटी है, कपट करने वाला है, यह उसके अंदर दोष है। तो अच्छाई बुराई दोनों का उदाहरण यहाँ पे है कि वह ईमानदार है, वह उसकी अच्छाई है, लेकिन मेरा दोस्त कपटी है, कपट करना बुरी आदत होती है बच्चों, तो ये उसका दोष है। तो आपने देखा कि विशेषण गुणवाचक विशेषण में गुण का भी पता चलता है और दोष का भी पता चलता है। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे जहाँ पर संख्या का बोध हो। सब में बच्चों सिंपल सी डिफिनेशन है, शब्दों से ही पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है। संख्यावाचक विशेषण मतलब जहाँ पर संख्याओं का बोध हो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होता है। लेकिन ये भी दो भागों में, निश्चित और अनिश्चित। जहाँ पे संख्या निश्चित हो कि एक है, दो है, एक सेब चाहिए, दो सेब चाहिए, पहला है, पांचवा है, मतलब जहाँ पे निश्चित लगे वहाँ पे संख्यावाचक निश्चित होगा। और अनिश्चित मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है कि कितना क्या चाहिए। इसी प्रकार तीसरा है हमारा परिमाणवाचक, जिसमें नाप माप तौल का बोध हो। परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जिसमें हमें किसी चीज़ की माप तौल का बोध हो। इसके भी दो भाग होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में इसमें भी संख्या फिक्स होती है, जैसे 1 किलोग्राम चीज़ चाहिए, 2 मीटर तक जाना है। अनिश्चित में कुछ कलम, अब कुछ कलम में 2 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 10 भी हो सकती। थोड़ी शक्कर आपकी 1 कटोरी भी हो सकती है, 1 चम्मच भी हो सकती है, 1 गिलास भी हो सकती है। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि संख्याएं तो दोनों में ही है, ऊपर भी संख्यावाचक है, संख्या का बोध हो रहा है और परिमाणवाचक में भी, तो कैसे पता चलेगा। तो इसका सिंपल सा एक उदाहरण है। संख्यावाचक में जो है जो भी चीज़ है उसको आपको मापने तोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसे काउंट करके ले सकते हैं। लेकिन जो परिमाणवाचक है उसमें नाप तोल जरूरी है। जैसे आप यदि 1 किलोग्राम कोई चीज़ ले रहे हैं तो 1 किलोग्राम चीज़ में आपको उसको तौलाना पड़ेगा। उसी प्रकार से 2 मीटर, तो उसकी भी आपको माप करनी होगी। आगे आते हैं, आखिरी है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण बच्चों जो है वो सर्वनाम शब्द से मिलकर बना है। सर्वनाम में जो है एक प्रत्यय लगने से सर्वनामिक विशेषण बना है। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होगा। जहाँ पे आपको लगे कि कोई भी सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, मतलब पहले तो सर्वनाम है उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द दिया हो, तो बच्चों बिना डाउट के समझ जाइए कि इसमें सार्वनामिक विशेषण ही होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुम रवि के भाई हो, और दूसरा एग्जाम्पल है यह पुस्तक मेरी है। आपने संज्ञा पढ़ा है, सर्वनाम भी पढ़ा है। अगर आपने हमारे वीडियो देखे हैं तो संज्ञा नाम होता है और सर्वनाम जो कि संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं।
रवि और पुस्तक दोनों ही संज्ञा शब्द है। रवि भी संज्ञा शब्द है और पुस्तक भी, लेकिन इसके ठीक पहले क्या इस्तेमाल हुआ है? तुम और यह। और ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे सर्वनाम है। तो जैसे ही आपने कोई सेंटेंस देखा और देखा कि उसमें संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम है, तो बिना सोचे समझे आप उसमें सर्वनामी विशेषण लगा सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, जो कि किसी के गुण और दोष दोनों के बारे में बताते हैं। संख्यावाचक, जहाँ पे संख्याओं का बोध होता है कि हमें कितनी संख्या में कौन सी चीज चाहिए, फिर चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित, दोनों में ही हमें जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण से पता चलता है कि यहाँ पे कितनी चीज की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से परिमाणवाचक में, इसमें नाप तोल के द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि हमें कितनी चीजों की आवश्यकता है। और सर्वनामी विशेषण मतलब जहाँ पे संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आए तो समझ जाइए कि यहाँ पे सर्वनामी विशेषण है। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।